नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। इस सूत्रों के हवाले से खबर है, देश में ऐसा पहली बार होने वाला है जब सीईसी के खिलाफ विपक्ष की ओर से महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। टीएमसी की अगुवाई में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी में है विपक्ष। आर्टिकल 324 सेक्शन 5 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, और प्रस्ताव के लिए लोकसभा में 100 तो राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। लोकसभा में सीईसी के खिलाफ यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है विपक्ष, लेकिन ये पहली बार होगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार पहले से एसआईआर के मुद्दे से ही लगातार, और बिहार का जब चुनाव हुआ उस दरमियान भी हमने देखा कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप लगाना या उनको घेरते हुए विपक्ष जो था वो नजर आया। लेकिन अब ऐसा पहली बार होगा जब किसी सीईसी के खिलाफ जो है वो महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष की तैयारी चल रही है। कनिका का रुख कर लेते हुए मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कनिका, ऐसे पहली बार होने वाला है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही विपक्ष जो है वो महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो क्या ये इतना आसान होने वाला है लोकसभा और राज्यसभा में? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाया गया है, अब टीएमसी यानी कि जो टीएमसी है वो ये प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही है सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जो है पूरा विपक्ष जुटा हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो जिस तरह से ये आपने कहा पहली बार नहीं, से पहले भी एक बार जो है विपक्ष ने इस तरह की तैयारी की थी कि किस तरह से जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और संसद में लगातार इसका विरोध हो रहा था, तब भी विपक्ष ने तैयारी की थी कि वो सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लेके आए। लेकिन फिलहाल वो प्रस्ताव उस वक्त नहीं लाया गया था। लेकिन फिलहाल अभी सूत्रों ने जानकारी दी है कि विपक्ष जो है वो महाभियोग प्रस्ताव जो है वो सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ला सकता है। इसकी शुरुआत जो है, इसकी पहल जो है वो टीएमसी कर रही है। तमाम जो विपक्ष के दल है उनसे लगातार टीएमसी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी है, उस चर्चा के बाद जो है सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। और हम क्योंकि नंबर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको लाने के लिए लोकसभा में 100 से ज्यादा हस्ताक्षर की जरूरत होती है, जो कि आंकड़ा विपक्ष के पास है, यानी कि इंडिया ब्लॉक के पास है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सीईसी को के खिलाफ जो महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है उसमें टीएमसी का इनिशिएटिव है। लेकिन टीएमसी के साथ तमाम जो बाकी विपक्ष दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनकी सहमति बनती है या नहीं बनती है, किन लोगों की सहमति बन पाती है, फिलहाल इस पे अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो ये तैयारी कर रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव जो है वो सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया जाए। जैसे ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो जाएगी, उसके बाद जो है विपक्ष इसको मूव कर सकता है। लोकसभा में 100 सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है और राज्यसभा में 50 हस्ताक्षरों की जरूरत पड़ती है। वो नंबर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के पास है। लेकिन बड़ी जो पहल है वो होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, लगातार विपक्षी दलों ने इस पर सवाल भी खड़े किए, क्योंकि बंगाल में चुनाव भी है और लगातार ममता बनर्जी खुद जो है वो ज्ञानेश कुमार को और सीईसी को लगातार घेर भी रही है। तो इस पूरे मामले को देखते हुए, बंगाल चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से बड़ा दांव जो है वो खेला जा सकता है। पहली बार ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी कई बार जो है, लेकिन क्या विपक्ष इस महाभियोग प्रस्ताव को लाने के लिए पूरी तरीके से लामबंद है, एकजुट है, या केवल अभी यही जानकारी है कनिका की टीएमसी की अगुवाई में, यानी कि टीएमसी एक आध गुटों को तो अपने साथ ले ही लेगी, लेकिन क्या बड़ी पार्टियां उनके साथ आएंगी क्या इस फैसले में? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, आपको याद हो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इसका अपोज करना शुरू किया, लेकिन पिछली बार जब संसद में हंगामा हुआ तो पूरा इंडिया ब्लॉक, जो महागठबंधन है इंडिया ब्लॉक का, वो एकजुट नजर आया था। तो जाहिर सी बात है कि जब एसआईआर के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एकजुट है तो आम सहमति बनती है नहीं बनती है, इस पर सवाल अभी बना हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी लगातार जो है सीईसी को घेरती आई है। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है,
समाजवादी पार्टी को वहां भी वह लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पे असहमति बन जाएगी, क्योंकि टीएमसी ने अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लेके आई थी लोकसभा स्पीकर के लिए उसमें समर्थन किया है, तो उसके बदले में टीएमसी चाहेगी कांग्रेस जो है उनको समर्थन करे। फिलहाल इस पूरे मामले पे अभी अंदर खाने बातचीत जारी है, कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल सूत्रों ने यही जानकारी दी है कि महाभियोग जो है वो सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है विपक्ष ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होने के बाद जो है महाभियोग लाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। ठीक है कनिका, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं अब